कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी प्री प्रोडक्शन के टाइम से ही चर्चाओं में बनी हुई है और फिल्म की रिलीज डेट जो है वो एक के बाद एक आगे बढ़ती रही, क्योंकि कभी किसी को इस फिल्म को लेकर आपत्ति होती तो कभी कोई समुदाय भड़क जाता। इसके बाद सेंसर बोर्ड ने भी बहुत सारी कांट चाट जो है वो इस फिल्म में की और अब लंबे चौड़े इंतजार के बाद इमरजेंसी बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है 17 जनवरी को। और दोस्तों, मैंने ये फिल्म देख ली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिल्म के बारे में और ये भी बताऊंगी कि क्या वाकई फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया गया है जिसको लेकर इतने लंबे समय तक इस फिल्म पर आपत्ति जताई जा रही थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म जो है वो बनी है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जीवन के ऊपर। उनकी जो स्ट्रगल है वो इस फिल्म में दिखाई गई है। उनकी जो बचपन से लेकर किस तरीके से वो पली बड़ी, उनका क्या नजरिया था पॉलिटिक्स को लेकर, वो इस फिल्म में दिखाया गया। और फिल्म का नाम इमरजेंसी है, तो इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी को लगाने के पीछे उनकी क्या तरकीब थी और वो लगाने के बाद उनको अपने पॉलिटिकल करियर में किस तरीके की उठक पटक सहनी पड़ी। तो दोस्तों, इस फिल्म में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई गई हैं और कहानी जो है, अगर वो इमरजेंसी की बात करें तो वो सिर्फ सेकंड हाफ में है। ऑल ओवर कहानी है इंदिरा गांधी जी की। और फिल्म का नाम इमरजेंसी अगर नहीं होता, उससे हटकर कुछ और रखा जाता, तो मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो वो बेहतर होता। अब हम फिल्म की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है कंगना रनौत ने और बतौर डायरेक्टर वो फेल होती हुई नजर आई है, क्योंकि डायरेक्शन इस फिल्म का बेहद वीक है। इसके अलावा राइटिंग अगर हम बात कर ले तो वो भी वीक है, बीच बीच में आपको फीकी पड़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। तो फिल्म में इंदिरा गांधी के कैरेक्टर में आपको नजर आएंगी खुद कंगना रनौत। और जिस तरीके की वो एक्ट्रेस है, हर कोई जानता है कितनी मंजी हुई है वो, और किरदार को जिस तरीके से वो निभाती है, किरदार जो है वो बड़े पर्दे पर जीवंत नजर होता हुआ नजर आता है। और इंदिरा गांधी के रूप में उन्होंने इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है। बहुत बारीक चीजों का उन्होंने ख्याल रखा है और उनकी जो अपीयरेंस है वो काबिले तारीफ है। उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रोस्टेट जो है वो इस फिल्म का वो सबसे बेहतरीन चीज है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको नजर आएंगे अनुपम खेर, सतीश कौशिक, श्रेयस तलपड़े जो है उन्होंने अटल जी का किरदार निभाया है, लेकिन वो इस किरदार में बेहद फीके नजर आया है। एक कैरेक्टर जो ऑडियंस के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है वो है संजय गांधी का कैरेक्टर, वो निभाया है विशाख नायर ने। और बीच बीच में कुछ ऐसे सीन्स है जिसमें आपको लगेगा कि विशाख नायर ने कंगना रनौत को अपनी एक्टिंग से ओवरशैडो कर लिया है। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी उतना खास नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं पे ड्रॉप होता हुआ नजर आया है। और अगर म्यूजिक के गानों की बात कर ले तो मनोज मुंतशिर ने इसके गाने लिखे हैं और जो गाने हैं वो ऑडियंस के दिलो दिमाग तक नहीं पहुंच पाए, बस यूं ही सामने से गुजर से गए। अब आखिर में फिल्म को रेटिंग मैं जो देना चाहूंगी वो है 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। और ये फिल्म जो बनी है वो इमरजेंसी पे बनी है, तो इमरजेंसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो ऑलरेडी ऑडियंस ने देखी हुई है। बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध है, वो भी ऑडियंस ने पढ़ी हुई है। तो उनके लिए फिल्म में कुछ अलग, कोई चौंकाने वाला या कुछ वैसा नहीं था। फिल्म बस यूं ही चलती गई और आखिर में खत्म हो गई। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऑडियंस का डेवलप नहीं हो पाया। जिस तरीके की कंगना रनौत फिल्म में बनाती है, जिस तरीके का काम वो करती है, वाह ही पर ऑडियंस मजबूर नहीं हुई। और अगर हम जेनजी ऑडियंस की बात करें तो वो इस फिल्म से थोड़ा कम ही कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी के जो किस्से हैं जिस तरीके से दिखाए जाने चाहिए थे वो उस तरीके से बड़े पर्दे पर नजर नहीं आए। अब दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मैनी टॉक्स विद मनीषा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। तो चलिए चलती हूँ और आप सभी लोग अपना